एक दिन बादशाह अकबर अपनी रानी और प्रिय मंत्री बीरबल के साथ जंगल की सैर पर निकले। सुबह की सुनहरी धूप पहाड़ों की चोटियों पर चमक रही थी। झील की लहरें ठंडी हवाओं के साथ एक अद्भुत संगीत बिखेर रही थी। अकबर और रानी प्रकृति का आनंद ले रहे थे, जबकि बीरबल अपने चिर परिचित अंदाज में छोटी छोटी बातों पर व्यंग्य कर सबको हंसा रहे थे। काफी दूर निकलने के बाद अचानक अकबर का घोड़ा एक स्थान पर जाकर थम गया। जितनी कोशिश की गई, घोड़ा आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अकबर ने जोर लगाया, रानी ने सहलाया, पर घोड़ा अपनी जगह पर ठिठक कर खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। बीरबल ने ध्यान से देखा तो पाया कि घोड़े का पैर एक झाड़ी और भारी पत्थर के बीच फंस गया है। वह तुरंत नीचे उतरे और पत्थर को हटाने लगे। जैसे ही पत्थर हटाया गया, सबकी आंखें विस्मय से फैल गईं। झाड़ी के नीचे एक छोटा सा नवजात बच्चा लेटा हुआ था। वह बच्चा रेशमी वस्त्रों में लिपटा था, चेहरा चांद जैसा उज्जवल, और सबसे विचित्र यह कि उसके मुख से बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, बेटा अकबर, बेटा अकबर। अकबर और रानी स्तब्ध रह गए। एक पल को लगा मानो उनके स्वर्गवासी पिता का स्वर किसी अज्ञात लोक से लौट आया हो। रानी ने तुरंत बच्चे को गोद में उठा लिया और महल ले आई। महल में उस बच्चे का पालन पोषण राजकुमार की तरह होने लगा। समय बीतने के साथ साथ सबने एक और अद्भुत बात देखी। जब भी वह बच्चा बोलता, उसके शब्द अकबर के पिता की स्मृतियों को जगाते। वह ऐसी घटनाएं सुनाता जिन्हें केवल अकबर के पिता ही जानते थे। अकबर की आंखों में कभी आंसू छलक आते, कभी विस्मय की लकीरें। धीरे धीरे उनके मन में विश्वास घर करने लगा कि यह बालक शायद उनके पिता की छाया है, कोई पुनर्जन्म या फिर कोई रहस्यमयी आशीर्वाद। जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ, उसमें असाधारण क्षमताएं प्रकट होने लगी। तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध कला, सब में वह निपुण होता गया। दरबार के लोग उसकी वीरता देखकर कहते, यह तो किसी पूर्वज का तेज लिए आया है। एक दिन युवक ने अकबर से कहा, पिता, मैं घुड़सवारी करते हुए जंगलों और पहाड़ों की सैर करना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी, पर मन में हल्की चिंता भी रही। युवक अपने घोड़े पर सवार होकर निकला। दिन ढल चुका था, रात का अंधकार जंगल को घेरने लगा था। अचानक वही घटना दोहराई गई। घोड़ा एक स्थान पर जाकर रुक गया। युवक ने उतरकर देखा कि घोड़े का पैर एक भारी पत्थर के नीचे दबा है। उसने पत्थर हटाने का प्रयास किया, पर जैसे ही पत्थर खिसका, युवक जोर से चिल्लाया और भूमि पर गिर पड़ा। अगले ही क्षण उसकी सांसें थम गईं। यह वही स्थान था जहां वर्षों पहले अकबर और बीरबल ने उस रहस्यमयी बच्चे को पाया था। महल में देर तक युवक न लौटने पर अकबर व्याकुल हो उठे। उन्होंने बीरबल और सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। अंधेरे में मशालों की रोशनी झिलमिला रही थी। तभी एक सैनिक ने पुकारा, जहां पनाह, देखिए वह घोड़ा। सभी दौड़े और देखा कि वही घोड़ा उसी स्थान पर खड़ा था और उसके पास ही युवक का निर्जीव शरीर पड़ा था। दृश्य देखकर सबकी रूह कांप उठी। अकबर ने कंपाते हाथों से युवक के चेहरे को छुआ। उनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल गंभीर स्वर में बोले, जहां पनाह, यह संयोग नहीं है, यह नियति का रहस्य है। जिस धरती ने इसे जन्म दिया, उसी ने इसे अपने पास बुला लिया। शायद इस बालक का अस्तित्व केवल आपको अपने पिता की याद दिलाने के लिए था। अकबर की आंखें आकाश की ओर उठी। उन्हें लगा मानो सितारों के पार उनके पिता मुस्कुरा रहे हों। युवक का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर किया गया। अकबर ने वहां एक स्मारक बनवाया और आदेश दिया कि कोई उस पत्थर को फिर न हटाए। राजमहल लौटते समय अकबर मौन थे। उनके मन में यह गूढ़ प्रश्न बार बार गूंज रहा था, क्या वह बच्चा वास्तव में मेरे पिता की आत्मा था या केवल नियति का रहस्यमय